प्रिय आत्मन, सहज योग में आज धरणीदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धरणीदास जी का जन्म 1656 ईस्वी में हुआ और वे बिहार की धरती पर अलख जगाते रहे। कहते हैं संत धरणीदास, मन भजले पुरुष पुराना। सारे संत यही बात कहते हैं कि गोविंद से जुड़ कर के ज़िंदगी जो हम जीते हैं, आत्मा से जुड़कर, परमात्मा से जुड़कर जो ज़िंदगी जीते हैं वो ज़िंदगी धन्य है। और अगर गोविंद से कटकर, गुरु से कट कर के जो ज़िंदगी हम जीते हैं वह ज़िंदगी वास्तव में कोई ज़िंदगी नहीं है। कहते हैं मन भजले पुरुष पुराना। वह पुरान पुरुष, वह सनातन पुरुष, वह आदि पुरुष कौन है? गोविंद है। और उसकी याद में जीना शुरू करो, उसका भजन शुरू करो, उसका सुमिरन शुरू करो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम भय निहिकाम। सामान्यतः लोग क्या करते हैं, जो धर्म की यात्रा पर चलते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं। लेकिन कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी कि अगर सुमिरन तुम गोविंद का करते हो, नाम का सुमिरन, ओंकार का सुमिरन, जो हमारी आत्मा का संगीत है, जो हमारी आत्मा का प्रकाश है, अगर आत्मा से जुड़कर, आत्मा के नाद और नूर से जुड़ कर के अगर हम जिंदगी को जीते हैं तो हम निष्कामता में जाते हैं। फिर हमारी सारी कामनाएं विदा हो जाती हैं। राज माल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार। कहते हैं कि लोग क्या प्रयत्न करते हैं, राज हो जाए, पाठ हो जाए, संपत्ति हो जाए, दरबार लग जाए, हमारा साधन सुविधाएं मिल जाए। लेकिन कहते हैं अगर एक काम तुम केवल करो, सिमरत नाम पूरन आचार। अगर नाम का सुमिरन करो तो तुम्हारी सारी आकांक्षाएं, सारी अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं। कहते हैं धरणीदास, मन भजले पुरुष पुराना जाते बहुरी न आवन जाना। ये बार बार जो हमें आना पड़ता है इस जगत में, क्यों आना पड़ता है? क्योंकि हमारी कामनाएं कुछ अधूरी रह जाती हैं और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम बार बार यहाँ पर आते हैं। जब तक हम आत्मस्थ नहीं हो जाते, कूटस्थ नहीं हो जाते, जब तक स्थित प्रज्ञ नहीं हो जाते, जब तक साक्षी नहीं हो जाते, तब तक बार बार हमें आना जाना पड़ता है। लेकिन एक बार गोविंद के सुमिरन की लत लग जाए, लगन लग जाए और गोविंद में हम स्थिर हो जाएं तो फिर हम भवसागर को पार कर जाते हैं और ये आने जाने का जो दुष्चक्र है, इस चक्र से हम मुक्त हो जाते हैं। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, कह रैदास निरंजन ध्याऊं। कहते हैं संत रविदास कि मैं तो बराबर उस निरंजन गोविंद का ध्यान करता हूँ, उसके सुमिरन में जीता हूँ। और उससे क्या हुआ, जिस पर जाए बहुरी नहीं आऊँ। और जब मैं परमात्मा के सुमिरन में, उस निरंजन ओंकार गोविंद के सुमिरन में मैं जीता हूँ और उससे मैं मुक्त हो गया। अभी आना जाना जो जन्म और मरण का दुष्चक्र है, इस चक्र से मैं सदा के लिए मुक्त हो गया। कहते हैं संत धरणीदास, सब सृष्टि सकल जाको ध्यावे। सारी सृष्टि, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे देवता, सारे मुनि, सारे ऋषि उसी निरंजन गोविंद का ध्यान करना चाहते हैं। कहते हैं सब सृष्टि सकल जाको ध्यावे, गुरुगम बिरला जन पावे। लेकिन वह कैसा स्वरूप है गोविंद का, कैसे उसका ध्यान किया जाए, कैसे उसका स्मरण किया जाए, ये तो कोई कोई उस मार्ग को जान पाता है जिस मार्ग से हम गोविंद तक पहुँचते हैं और गोविंद के स्मरण में जीते हैं। और कैसे पहुँचते हैं? गुरुगम बिरला जन पावे। गुरु के द्वारा ही गम्य है गोविंद, अन्यथा किसी और मार्ग से गोविंद तक नहीं जाया जा सकता। लेकिन कोई विरला व्यक्ति ही गुरु से जुड़ता है, पूरा गुरु पाता है और पूरा गुरु के बताए मार्ग पर चलकर गोविंद से जुड़ता है। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, दादू पर्दा भरम का रहा सकल घट छाए। घट में गोविंद है लेकिन एक घूंघट है, एक पर्दा है। उस पर्दे के कारण, उस पर्दे के भीतर पर्दे में बेपर्दा श्याम कहाँ पर हो। वो जो पर्दे के भीतर बैठा श्याम है उस तक शायद ही कोई पहुँच पाता है, क्योंकि हमारे मन के और उस श्याम के बीच एक पर्दा लगा हुआ है। दादू पर्दा भ्रम का, और वो भ्रम का पर्दा है। और वो भ्रम क्या है? भ्रम ये है कि संसार में सुख है, यही भ्रम है। इसलिए हम उधर जाते ही नहीं, मुड़ते ही नहीं, भीतर जाते ही नहीं उसकी तलाश में। दादू पर्दा भरम का रहा सकल घट छाया। एक नहीं, दो नहीं,
सर्वत्र सभी घटों में ये पर्दा लगा हुआ है। गुरु गोविंद कृपा करें तो सहजय ही मिट जाए। लेकिन गुरु और गोविंद अगर कृपा करें तो वो पर्दा हट जाता है, वो घूंघट हट जाता है और फिर हम गोविंद का दीदार कर पाते हैं। कहते हैं संत धरनीदास, निस्बासर जिन मन लाया। ऐसा नहीं कि एक बार गोविंद का दीदार कर दिया और हो गया, नहीं, रात दिन उसकी याद में, उसके प्रेम में, उसकी प्रीत में, उसके सुमिरन में जीना होता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ऐसी प्रीत करहु मन मेरे। प्रीत होनी है, और कैसी प्रीत होनी है? 8 पहर प्रभ जानह नेरे। 8 पहर उसी गोविंद से हम घिरे हैं, वह गोविंद मेरे भीतर विद्यमान है। बस ऐसी प्रतीत रात दिन सदा बनी रहे तभी बात बनती है। कहते हैं संत धरनीदास, तिन प्रगट परम पद पाया। और ऐसा सुमिरन जो करता है, रात दिन गोविंद से घिरे हैं, गोविंद के बीच हम हैं और हमारे बीच वह गोविंद है, ऐसी प्रतीत के साथ जो सदा सुमिरन में जीता है, बस समझो कि उसने परम पद पा ही लिया, परम विश्राम पा ही लिया, परम गति पा ही ली। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, इस सिरसों साटा कीजय तब अविनाशी पद लीजय। लेकिन सौदा बड़ा महंगा है, आसान नहीं है। इस परम पद को धन से नहीं खरीदा जा सकता, बुद्धिमत्ता से नहीं खरीदा जा सकता, बुद्धिमत्ता से, विद्वत्ता से नहीं पाया जा सकता। कैसे पाया जा सकता है? बस सिर के बदले वो मिलता है, और सिर प्रतीक है अहंकार का। अपने मिटना होता है, तभी गोविंद उस सिंहासन पर आकर के विराजमान होता है। हमारा अहंकार और ओंकार दोनों सिंहासन पर नहीं विराजमान होते साथ साथ। जब हम अपने अहंकार को देने को राजी हैं, अपना वजूद देने को राजी हैं, तभी गोविंद हमारे भीतर विद्यमान होता है, प्रकट होता है। कहते हैं धरनीदास, नहीं मातु पिता परिवारा, नहीं बंधु सुता सुत धारा। कहते हैं वह जो परम पद है, वह जो परमानंद है, वह जो सदानंद है, वह संबंधों में नहीं मिलता। तुम सोचते हो अगर कि हमें परिवार वो आनंद दे देगा, माँ दे देगी, कि पिता दे देंगे, कि परिवार दे देगा, कि कोई भाई बंधु दे देगा, कि पुत्र दे देगा, कि पुत्री दे देगी। नहीं, संबंधों से परमानंद नहीं पाया जा सकता। जब भी परमानंद मिलेगा वो गोविंद से ही मिलेगा। गोविंद के अतिरिक्त और कोई भी परमानंद का द्वार नहीं हो सकता। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, हमता ममता को दूर करे। ये दो ही बाधाएं हैं। एक हमता, हमता क्या हुआ? अहंकार, और ममता, ये मेरा। हमता क्या हुआ? मैं, और ममता क्या हुआ? मेरा। ये मैं और मेरा, ये दो प्रमुख बाधाएं हैं परमात्मा के मार्ग में। इसलिए पलटू साहब कहते हैं कि हमता ममता को दूर करे, ये मैं को दूर करो, मैंपन को दूर करो और मेरापन को दूर करो। यही तो मूल जंजाल है जी। ये परमात्मा के मार्ग में बस यही रास्ते का जाल है, जिसमें हम अटक कर, जिसमें फंस करके हम रुक जाते हैं। चाह अचाह को छोड़ देवे। अद्भुत बात, बड़ी क्रांतिकारी बात कहते हैं। कहते हैं चाह को छोड़ दो, लेकिन अचाह को भी छोड़ दो, त्याग का भाव भी छोड़ दो। यही सहज स्वभाव की चाल है जी। बिल्कुल सहज ज़िंदगी जियो, बिल्कुल प्राकृतिक ज़िंदगी जियो, बस जो है उसका स्वीकार करो। कहते हैं धरनीदास, वह तो घट घट रहत समाना, धन सोई जो ताकह जाना। वैसे तो घट घट में है, सर्वत्र विद्यमान है, सभी घट में है वह प्रभु, लेकिन फिर भी जानना कितना मुश्किल है, पाना कितना मुश्किल है, उसका दीदार करना कितना मुश्किल है। धन सोई जो ताकह जाना, लेकिन वह धन्य है वह व्यक्ति जो अपने घट में स्थित प्रभु को जान पाता है, उसका दीदार कर पाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, और लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है। वह जो परमात्मा का दीप तो सभी घट में जल रहा है, लेकिन कोई देख नहीं पाता। घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है। आँख के रहते हुए भी हम अंधे हैं, क्योंकि हम परमात्मा का दीदार नहीं करते। कान के रहते हुए हम बहरे हैं कि हम परमात्मा का संगीत नहीं सुन पाते। लेकिन लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है, लेकिन उसका दीदार हो जाए तो तुम देखोगे कि यम पास सदा के लिए मिट जाता है। कहते हैं धरनीदास, चारों जुग संतन भाखी, सो तो वेद की तेबा साखी। कहते हैं कि चारों युगों में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, ये संतों ने ये बात कही है, और वेद किताब भी इसके साखी हैं, इसके साक्षी हैं।
जैसे कि कठोपनिषद में यम नचिकेता से कहता है, सर्वे वेदा यत पदम आमनंती, जिस परम पद की बात सारे वेद करते हैं और प्रतिपादित करते हैं, तपांसि सर्वाणी च यद वदंती, और सारे तपस्वी जिस बात को कहते हैं, यद इच्छतो ब्रह्मचर्यम चरंती, और जिसको प्राप्त करने के लोग ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या करते हैं, तदपदम संग्रहेण, उस परम पद की बात संक्षेप में ब्रवीमि, तुम्हें कहता हूँ। क्या? ओम इति एतत्, वह ओंकार है, वह सतनाम है। कहते हैं धरणीदास, प्रगट जाके पूरन भागा, सो तो वैगो सोन सुहागा, जिसका सौभाग्य का उदय होता है, सो तो वैगो सोन सुहागा, ऐसा कोई स्वर्ण प्रभु का सुहागा पा करके परिष्कृत हो जाता है, चमक उठता है। कहते हैं धरणीदास, उन निकट निरंतर वासा, ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति क्या होता है? प्रभु के निकट निरंतर वास करता है, प्रभु के सामीप्य को निरंतर महसूस करता है। तह जगमग ज्योत प्रकाशा, और जो भीतर जगमग ज्योत जल रही है प्रभु की, उस ज्योति का वो साक्षात कर पाता है। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, उड़ उड़ रे विहंगम चढ़ आकाश, ऐ मेरे मन के पंछी, ऐ चेतना के पंछी उड़ो और उस अंतर आकाश में उड़ान भरो, जह नहीं चांद सूर्य निस्बासर, लेकिन उस आकाश में ये चांद नहीं है, उस सूरज नहीं है, लेकिन जह नहीं चांद सूर्य निस्बासर, सदा अमरपुर अगम बास, वहाँ जा कर के देखोगे कि जो भी वहाँ जाता है अपनी अमरता को जान पाता है। और देखे उर्ध अगाध निरंतर, और लगातार ऊर्ध दिशा में उस गगन मंडल में देखते रहो, और हरख शोक नहीं जम के त्रास, वहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, न हर्ष है, न शोक है, न यम का डर है। कह यारी मुँह बधिक फांस नहीं, वहाँ काल का फांस भी नहीं पहुँच सकता। फल पाए वो जगमग प्रकाश, और वहाँ जाकर सदा उस जगमग परमात्मा के नूर में तुम विश्राम करते हो। कहते हैं धरणीदास, धरणी जन दासा कर विश्वंभर विश्वासा, कहते हैं जब से मैंने हरि के दास का दासत्व स्वीकार किया, अपने गुरु का दास हो गया, कर विश्वंभर विश्वासा, तब से मुझे परमात्मा पर पूरा भरोसा हो गया। तुम भी किसी सद्गुरु से नाता जोड़ो, उसका भक्त बन जाओ, उसका शिष्य बन जाओ, उसका दास बन जाओ, और उसके द्वारा जो गोविंद का अनुभव कराया जाता है, उस गोविंद के सुमिरन में सदा जीना शुरू करो। यही सहयोग है। हरि ओम तत्सत।